हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई हैं भई। तो ये जो नोटिस आया हुआ है आपका, ये आपका असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो मेंस का एग्ज़ाम है, ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री, इसके रिगार्डिंग है भई कि जिनको कोर्ट की तरफ से अलाउड किया गया था कि पेपर दे सकते हैं। आपको पता है कि पीजीटी हिस्ट्री उसमें सॉरी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और ज्योग्राफ़ी वाला जो हिस्ट्री वाला है और उसमें क्या बोला गया था कि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है। तो अभी तक उनके एडमिट कार्ड नहीं आए थे। 13 को ज्योग्राफ़ी का है और 14 को भी आपका हिस्ट्री का है। तो अगर आपने भी कोर्ट केस किया हुआ है तो आपको प्रोविज़नली जो है आपको उसमें बैठने के लिए परमिशन दे दी गई है। तो आपको अपना जाके आप निकलवा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें देखो भी दिया हुआ है कि अगर आपकी ईमेल आईडी पर नहीं आया है तो कलेक्ट पर्सनली आपको एचपीएससी की साइट से वो आप कलेक्ट करवा सकते हैं सुबह 8 बजे जाकर, क्योंकि कल का एग्ज़ाम है। तो ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री दोनों ही कैंडिडेट के लिए हैं। आपको पता हो भाई, जो जिन बच्चों ने ना कोर्ट केस किए हुए थे वो पता क्या बोल रहे थे उनके वकील की 1500 रुपये दो और हम आपके कोर्ट केस तुम्हारा एडमिट कार्ड ला के दे देंगे। तो ये नोटिस आ चुका है, किसी को कोई 1500 रुपये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधा डायरेक्ट आप अपना जो है ले सकते हैं एडमिट कार्ड, ठीक है। ये तो इनकी बात है भाई। दूसरा जो है, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे बहुत सबसे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है। तो आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगी भाई, पॉजिटिव रहें। आपका रिज़ल्ट 100% आएगा, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है भई, तो टेंशन ना लें। अभी आपकी एक जो डेट है शायद 9 अक्टूबर की है, तो उसके बाद भी आपको एक डेट मिल सकती है जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन आप लोगों का फाइनल रिज़ल्ट आएगा और पक्का आएगा भई, ठीक है? बस पॉज़िटिव रहें, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। दूसरा जो इंग्लिश वाले पीजीटी वाले बच्चे हैं उनको बोलूँगी कि भई अपनी तैयारी पर फ़ोकस रखो। कभी भी आपका एग्ज़ाम का जो है शेड्यूल डाल दिया जाएगा, फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा धोखा लगेगा। क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं और जो सिर्फ़ इस बात में उलझे हुए हैं कि एग्ज़ाम डेट, तो वो बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है? आपको पता है कि आपकी भर्ती निकली हुई है तो वो पूरी होगी। जिन बच्चों को ये तक नहीं पता नेक्स्ट ईयर भर्ती आएगी, नहीं आएगी, वो भी तो लगे पड़े हैं भई। और आप इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो आपका नहीं होगा। पूरे डेडिकेशन के साथ आप अपनी पढ़ाई करें, जो इंग्लिश वाले हैं। उसके साथ ही भई जो पीजीटी में बहुत सारी पोस्टें हेल्ड की गई हैं। जैसे ही बीसी ए, बीसी बी का कोर्ट केस सॉल्व होता है, वैसे ही आप लोगों के रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो जाएँगे। 22 तारीख कोर्ट केस की डेट है भई, 22 सितंबर। उसके बाद आप लोगों को हो सकता है कि आपके रिज़ल्ट देखने को मिले। तो जिनका पॉइंट से रहता है सिलेक्शन, 1 नंबर से, पॉइंट से, तो उनके बहुत चांस हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़े से पॉजिटिव रहो भाई, जितना पॉजिटिव सोचोगे चीज़ें उतनी ही पॉजिटिव होंगी। और नेक्स्ट ईयर बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, तो आप अपनी अभी से तैयारी करनी स्टार्ट करेंगे तभी सारी चीज़ें आपके उसमें होंगी। और इंग्लिश वालों का भाई ये मान के चलें 1.5 से 2 महीने के बीच का टाइम लगेगा आपका, ठीक है, रिज़ल्ट आने में। तो जल्द ही आप लोगों के लिए भी, अभी 17 तारीख को आपको 1 महीना होगा। उसके बाद आप ये है कि 1.5 महीना होने के बाद आप इंतज़ार करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता ही लगता है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि मैम क्या कुछ रहने वाला है? हमारा रिज़ल्ट कब आने वाला है? तो बहुत जल्द आप लोगों का भी रिज़ल्ट आने वाला है भई। थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि आपने तो सबसे ज़्यादा पेशेंस बनाया है कंप्यूटर साइंस वालों ने। तो बहुत जल्द आप लोगों को आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और जिनका पेपर है भई ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री वाले, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना 100% दे के आना है भई, टेंशन फ्री होके आपको पेपर लिखना है। अगर आपके भाग में लिखी है तो कहीं नहीं जाती, आपका काम है सिर्फ़ कर्म करना। तो पहली बात तो बहुत पेशेंस के साथ आपको अच्छे से भी, प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल है, तो उसका बहुत ध्यान रखना भई। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।